ये ले चीमी खाला, रुबीना के हाथ की चाय। अरे वाह वाह वाह। चीमी खाला, मैं स्पेशल बेकरी से आपके लिए बिस्कुट लेके आया हूँ। ये देखें, और खा के देखे बहुत ही मजे के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, खाया सर। है ना मजे के। चीमी खाला 10 रुपीज प्लीज। इतनी दूर से स्पेशल बेकरी के बिस्कुट ला। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट हो गई चीमी खाला को। देख रिफत बेटा, मेरी बात सुनना, अब इस रिश्ते से इनकार मत करना। अच्छा तेरे लिए, अरे घर है उसका अपना। या अल्लाह, अपना घर, और मेरे शोहर के पास तो एक मुर्गी का दड़बा भी नहीं है। पता क्या, अपनी कार भी है, नया मॉडल, 0 मीटर। हाँ, अपनी गाड़ी भी। सिमी खाला, मेरे शोहर के पास तो साइकिल भी नहीं है। 2 मिनट चुप कर जाना। देख रहे बेटा, मैं तुझे बता रही हूँ, इनकार ना करना, बहुत अच्छा है। अब देखना, घर है अपना, 0 मीटर नई नकोर कर, और तो और 1 लाख रुपए तनख्वाह। क्या 1 लाख रुपए तनख्वाह? चिम्मी खाला, मेरा रिश्ता ऐसे आदमी से क्यों करा दिया आपने? ए शौकी, तूने तो आज तक मुझे 1000 रुपया नहीं कमा के दिया। अब बस चीमी खाला, और ये बंदा जो भी है, अब आपने इसकी तारीफ नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इसकी तारीफ की ना तो इसने मुझे घर से निकाल देना है, और अगर इसने मुझे घर से निकाल दिया ना तो मैंने आपकी तरफ आके सोना है। और कर लो तारीफ। अच्छा 1 लाख तेन मैं दसना, कम इन रूम। और तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों जल रही है मेरी बातों से? हाँ तो खाला, मैं ना जलूं तो क्या मेरे पड़ोसी जलेंगे? मेरी शादी भी किसी अच्छे घर में करा देती, इसके लिए तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आ गई। मैंने भी नहीं बात करनी आपसे, मैं भी जा रही हूँ। समझ गई है ना रिफत? अब मेरी बातें जो है ना, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले बेटा, इनकार नहीं करना। हाँ। देखो पूमा, लड़ाई का पहला उसूल यही है कि तुमने डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, सीधा जाके लड़ जाना और दे देना। She is right। वाह वाह वाह, बड़ों की पॉलिटिशियन ही बनना है आपने तो। मैंने ना अपनी जिंदगी में अगर कमो को किसी एक चीज पे अमल करते देखा है तो वो ये है कि कमो जब भी मौका देखता है, कमो सीधा लड़ जाता है। He is right। कमो की जब भी लड़ाई हुई है, कमो बहुत पिटा है, और इस बात से मैंने ये सबक लिया है कि ये फॉर्मूला गलत है। He is right। तो अगर मैंने कमो की जिंदगी से कोई एक चीज सीखी है तो वो ये है कि जो लड़ गया वो मर गया। इसलिए आज मैं कमो से नहीं लड़ूंगा। रिफत, रिफत, आजा बेटा। अम्मी ये क्या है? अरे ये वो हकीम है ना, आशिक साहब, उनका फॉर्मूला है। उठता नहीं ये। अरे बेटा रुक तो जाना, देख इसको लगाएगी ना तो 1 दिन में गोरी हो जाएगी। अम्मी 1 दिन के अंदर गोरी क्यों? मैं इतनी गोरी तो हूँ। रिश्ते वाले दुल्हन को देखने आ रहे हैं मॉडल। अरे मेरे बच्चे, तुम यहाँ तो बैठो। देखो ऐसा नहीं बोलते, ये जो लड़के वाले होते हैं ना, पहले लड़की का हुस्न और उसकी खूबसूरती देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बातें पूछते हैं। अम्मी ऐसे मर्द अंदर से ना खुद खोखले होते हैं। जिस मर्द के अंदर भी तालीम का शऊर होगा ना, वो सबसे पहले लड़की की तालीम और तरबियत पूछेगा, और जो मर्द अंदर से डब्बा होगा ना, वो सिर्फ हुस्न पर जाएगा। बेटा ये सारी बातें जो है ना, किताबों में ही भली लगती हैं, हकीकत में ना इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो मर्द है ना, बहुत हुस्न परस्त होता है। तुमने अपने अब्बू को नहीं देखा है? अगर अंडा भी खूबसूरत ना बनाओ तो दोबारा बनवाते हैं मुझसे। अम्मी ये जो उपटन शुपटन लगा रही है ना मुझे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जैसी हूं ना वैसी ही ठीक हूँ, मुझे नहीं होना गोरा गोरा। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, उरूज का कोई फार्मूला और मूला लगा लो, उसके बाथरूम में जाके चेक करो,
जरूर कुछ ना कुछ होगा। तुम्हें याद है जब वो नई नई शादी होकर आई थी तो कितनी काली थी, पता नहीं रोजाना क्या क्या लगाती है कि दिन ब दिन गोरी होती जा रही है। नहीं अम्मा, गंदमी रंग था मेरा, काली कहाँ थी मैं? ये क्या काली काली की रट लगाई हुई है, अरूज काली अरूज काली। ये अल्लाह अम्मी, ये अरूज बाजी के कान है या माइक्रोफोन? इतनी दूर से आवाज सुन ली उन्होंने हमारी। चला शाबाश मेरा बच्चा, थोड़ा सा लगवा ले ना, थोड़ा। देख मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ ना, ये देख। बिल्किस, अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इतनी सी हुआ करती थी वो। हाँ, अब तो तुमसे भी 2 इंच लंबी हो गई है। वो तो बचपन की बात थी ना, अब तो माशाल्लाह 18 साल की हो गई। हर वक्त उसका ना नाक बहता रहता था, मेरे दुपट्टे से साफ करती थी। नाक उसका तब बहता था जब वो 2 साल की थी, अब तो माशाल्लाह आगे पीछे 10 बच्चों के नाक साफ करती है वो। बड़ाई हो जाएगी तो क्या करूं, एक और शौकी जैसा घर जमाई लाके पाल लूं? आगे घर वाले पता नहीं कैसे होंगे। आगे वाला? अरे क्या हम लॉटरी डाल रहे हैं? आगे वाला घर पूरी छानबीन करेंगे, तफ्तीश करेंगे कौन है कैसे हैं, ऐसे ही हम अपनी बेटी थोड़ी दे देंगे। हर वक्त रोती रहती है। बस कर दो बेगम, बस कर दो। आखिरी मरतबा मैंने उसका रोना तब सुना था जब वो 10 साल की थी। अगर उसके जाने के बाद भी आपने अपना रोना बंद ना किया और ये आप पिपड़ी बार बार बजाए जा रही हैं तो मैंने रिश्ते से इनकार कर देना। नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, मैं अब नहीं रोऊंगी। वैसे एक बात बताइए, क्या रोने से आपको तस्कीन मिलती है, आप हल्की हो जाती, तो फिर क्यों रो रही हैं? उमा, मैं तेरे अंदर का आज असल मर्द निकालूंगा। देख, दिखा। पहले आंखें बंद कर। अबे, तूने तो मार दिया यार। चुप। को मैं मर्द हूँ? मर्द को दर्द नहीं होता। ये तूने जोर से मारा। मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। सीधा करो। तुम तो मारे ही जा रहे हो यार। रोना नहीं है। कब से कह रहा हूँ नहीं रोना। ये क्या हो रहा है? कमों टिड्डी के बच्चे, तूने क्या किया मेरे बच्चे के? मेरा लाल, मेरा क्या कर रही है? क्या हुआ? मेरा लाल बिल्कुल ही लाल हो गया। तूने किया क्या है? कमों के मैं क्या करूँ? क्या करे? क्या करे तू? हैं? ये मुझे मर्द बनना सिखा रहा है। ये तुझे मर्द नहीं बना रहा था, उल्लू बना रहा था, उल्लू। कमों टिड्डी, तुझे तो मैं इतना मिसनी मेरे बच्चे को मार रही है। अपने बच्चे समाज सूखा टिड्डा कहीं मेरे बच्चे को मार रहा है। मेरे लाल को लाल अपने अंडे को समझाना, खिला खिला के सिर्फ बोलना सिखाया हुआ तूने। बच्चे को चुप कर जा तू। मैं ना गरीबों के मुंह नहीं लगती। चल बेटा, आजा बेटा, आजा। छोड़ना नहीं, सही किया तो तूने, जा उसको सिखा। मैं भी बताती हूँ, उसको देखती हूँ। देखो रिफत, मेरे पास ना तेरे लिए एक मशवरा है। अगर तू मेरे मशवरों पे अमल करेगी ना, तेरा रिश्ता पक्का हो जाना है। देख बात सुन, जब लड़का आएगा ना, तूने ना उसको देखना नहीं है, बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी है, शर्माना है थोड़ा, ऐसे ऐसे करके। तुझे पता है, शौकी जब मुझे देखने के लिए आया था ना, तो मैं भी ना ऐसे शर्माई थी उसको देखकर। हाँ, मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि जैसे ही तुम्हारी नजर उस पर पहली बार पड़े ना, तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखना है। मैंने भी जिमी को ऐसे ही देखा था, उसे मेरा यही कॉन्फिडेंस तो पसंद आया था। क्या बेशर्मी है ये। इसमें बेशर्मी की क्या बात है भाई? नहीं रिफत नहीं, मैं ना तुम्हें मशवरा नंबर 2 देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तूने ना इस मशवरे को भी ना अपने दिमाग से बांध के रखना है, सही है? उस पर अमल भी करना है। देख, अगर तुझे ना कोई बड़े से बड़ा जोक भी सुना दे ना, तूने हंसना नहीं है,
अपनी हंसी को ना कंट्रोल करके रखना है, देख ऐसे, ठीक है? पता है मैंने भी ऐसे ही किया था और ये एटीट्यूड मेरा शौकी को भाग गया था। ओह माय गॉड। लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगी कि नजरें मिलने के बाद जो सेकंड काम सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो स्माइल ही है। तो तुम स्माइल देना बिल्कुल ना भूलना। जब मैंने जिमी की आंखों में आंखें डालकर देखा था ना, तो मेरी भी बेख्तियार हंसी निकल गई थी।